गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और जो आज हम आपको टॉपिक कराने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आपकी जो कन्फ्यूजन है वो उसको दूर करेगा। आज का टॉपिक आज का टॉपिक का नाम है डेसिमल। भी डेसिमल में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं भी किस तरह से कहाँ जीरो लगानी है, कितनी जीरो लगानी है, कैसे इसको डिवाइड करें, कैसे इसको मल्टीप्लाई करें। उन चीज़ों में आपको आज वो सारी आपकी प्रॉब्लम दूर होने वाली है इस टॉपिक के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने पिछला टॉपिक एलसीएम एचसीएफ आपको डाला था तो उस टॉपिक के द्वारा भी आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो गई और मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ। अब डेसिमल है, इससे बाद आपका टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन। तो डेसिमल पे आज हम आपको बताते हैं भी डेसिमल क्या है, डेसिमल किस तरह से आपने सॉर्ट आउट करना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ भी आपके इस टॉपिक के द्वारा आपकी बहुत सारी जो परेशानियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी और आप उसको एक इजी वे में करेंगे। तो चलो चलते हैं डेसिमल। अब जैसे बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे 2.4 इंटू 0.03। अब काफी बच्चे इसको करते हैं 2.4 अपॉन 10 इंटू 0.03 बटे 100। तो 24×72 बटे 1000। अब काफी बच्चों को पता नहीं लगता, कोई 2 जीरो लगा देता है, कोई ये लिख देता है आंसर, कोई ये लिख देता है आंसर। तो यहां से आप लोगों को कंफ्यूजिंग रहती है। तो वो सारी चीजें आज हम आपकी दूर करेंगे। अब बच्चों आपने क्या करना है, कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। आपने थोड़ी देर के लिए मान लेना है अभी इसमें पॉइंट है ही नहीं कोई, तो 24×3 कर दो, 72 आ गए बच्चों। 24×3 कर दिया आपने, क्या आया 72। अब आपने देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहां पे 1 और यहां पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2। तो बच्चों पॉइंट के बाद यहां पे 1 2 3। तो आपको पता है भी पॉइंट के बाद यहां कितने डिजिट आनी है 3, तो 2 तो ऑलरेडी है, जीरो लगा दो, 0.072 आपका आंसर आ गया। 0.072 क्या आंसर है आपका, ये आंसर आ गया आपका 0.072। तो 0.072 इस तरह से आप इन चीजों को बहुत ही इजी तरीके से और बहुत अपनी हेजिटेशन दूर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई। अब जैसे 2.4 गुणा 0.03 है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो बच्चों आप 0.31 इंटू 0.03। अब बच्चों आपने देखना है भी अगर पॉइंट नहीं मानते तो कितनी थी 93। तो आपने देखा पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं आपके पास 1 2 1 2, तो 1 2 3 4। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए बेटा 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0093। अब इसके आगे 0 पॉइंट लगा हो या 0093 है, कभी आप कंफ्यूज हो, सेम मतलब है। अब मैं आपको एक चीज और एग्जांपल देके बताता हूं भी कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं भी मैंने लिख दिया 100 रुपए, एक मैंने लिख दिया 100, तो दोनों को सेम ही मतलब है, सेम मीनिंग है 100, दोनों को 100 ही मानेंगे हम। और एक चीज और आपकी जो कंफ्यूज करती है, जैसे 3.08 इसके बाद 8 के बाद जितनी भी जीरो है उसकी कोई मान्यता नहीं है, इसको 3.08 ही लिखा जाएगा, चाहे इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल लेके आए हम 0.64 इंटू 2.4 इंटू 1.4
भाग 0.07 गुणा 0.08 गुणा 1.2 गुणा 0.2 बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी यहाँ पे 0 इसके लिए 100 लगाना, इसके लिए 100 लगाना। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया भी, पहले आप इनको काउंट ही ना करो। 64 24 14 बटे 7 8 12 2। अब आप इसको काउंट करो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 1 4 लिख दिया। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गई। तो 8 8 जा 64, 7 2 जा 14, 2 के साथ 2, 12 2 जा 8 दूनी 16, तो 4 कैंसिल। तो बच्चों आपका आंसर कितना आ गया, 1600। तो इस तरह से हम मान लो कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2.89 गुणा 0.169 गुणा 14.4 बटे 0.36 गुणा 17.00 गुणा 0.0013 गुणा 1.7। तो अब वही चीज है, 2.89 लिख देंगे, 169 144 बटे में 36 17 13 और 17। तो अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6, 2 4 6। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8। तो अब आपने 17, ये आ गया 36 चौके 144, 13 13 169, तो 13 चौके 52, 6 काट दो 2 4 6, तो आंसर बच्चों क्या आ गया आपका 5200। आंसर क्या है आपका 5200। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.78 गुणा 6.4 गुणा 9.3 गुणा 2.8 भाग 14 गुणा 93.00 गुणा 8.0 गुणा 0.39। बच्चे इसको 78 गुणा 64 गुणा 93 गुणा 28 बटे 14 गुणा 93 गुणा 8 गुणा 39। अब यहां पे देखना है आपने बच्चों, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, 1 2। अब देखो 14 दूनी 28, 93 के साथ 93, 39 दूनी 78, 88 64, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 जीरो कैंसिल, ये तो 32 बटे 1000, ये आंसर आ गया। अब बच्चों ये आंसर तो वहां लिखा नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो आपने इसको कैसे लिखना है, अब देखो अगर आपने इसको ब्रेक करना है, पॉइंट में लिखना है, तो 1000, तो यहां पे देख लो 1000 कैसे बनेगा, 0.032। अगर बच्चों नीचे 1000 है तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए। कितने डिजिट आने चाहिए पॉइंट के बाद 3, तो 2 तो ऑलरेडी है, तो इसके आगे एक 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएंगे 3 डिजिट, तो 0.032 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आप इसको, अगर यहाँ पे 10,000 होता तो पॉइंट के बाद 0.032 आंसर आ जाता। अगर 1 लाख होता तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ जाते, 5 डिजिट, सॉरी 5, 3 जीरो और 2 3 2। तो इस तरह से हम इनको बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं भी जिस तरह से मैंने आपको कराया है, तो आपके बिल्कुल डेसिमल का जो टॉपिक है, डेसिमल्स की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ही सॉर्ट आउट हो गई होगी।
अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखोगे तो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर तब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के द्वारा या मैसेज के द्वारा हमें बता सकते हैं और हम दोबारा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। 0.2 का क्यूब गुणा 0.03 का स्क्वायर बटे 0.1 गुणा 0.09। तो अब आपने ये करना है, इसको सॉर्ट आउट करना है। अब कई बार बच्चे सोचते हैं 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसको लिख दिया 0.8। अब 3 का क्यूब 9 होता है तो इसको लिख दिया 0.09। नीचे 0.8 है, ये तो ये कैंसल, आंसर आ गया 1। तो लेकिन अगर आप देखें तो ये चीज गलत है। ये चीज क्या है? गलत है। तो पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझो बच्चों। अब आपको मैं बताता हूं कैसे करना है। आपने पहले इसको थोड़ा सा 0.2 है। अब बच्चों 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2। अब आपको पता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 8 तो पता है हमें आएगा ही आएगा। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट 1, 2 और 3, तो 0.008। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 0.008 इंटू, अब ऐसे ही है 0.03। अगर 0.03 के बाद किसी का स्क्वायर करना है तो आपके पास 4 डिजिट आना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 1 2 3 4, तो गुणा 0.009 बटे 0.8। अब बच्चों इसको तोड़ दो। अब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3। अब ये कैंसल, अब ये आ गया 1/10,000, 1/10,000। अब आपको बच्चों मैंने क्या बताया है? 10,000 क्या कैसे लिखेंगे? अगर पॉइंट के बाद आपके पास 4 डिजिट होंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट क्या होगा? 001। ये आपका आंसर आ जाएगा इजी तरीके से। नेक्स्ट है बच्चों 0.04 का क्यूब गुणा 2.00 का स्क्वायर गुणा 0.3 का पावर 4 बटे में 0.09 का स्क्वायर, 0.001 का क्यूब, 0.008 का क्यूब। सबसे पहले बच्चों इसको सॉल्व करना है हमने। भी क्या करेंगे? अब आपको मैंने बताया हुआ है 0.04 को अगर आप 3 टाइम लिखोगे 2 4 6 64, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये लिख दिया हमने 0.00064 गुणा 2.0 है तो 4 ही लिखा जाएगा। अब 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3। अब 3 3 9 30 27 81, 1 2 3 4, 4 डिजिट आना चाहिए, 1 2 3 4 गुणा 0081 बटे 0.09 इंटू 0.09, तो 9 का स्क्वायर 81, 2 और 2 4 पॉइंट, तो 0.081 गुणा, अब आपने लिखना है 0.001 का क्यूब। अब अगर आप इसको 0.001 गुणा 0.001 गुणा 0.001, तो अब देखो 4 8 और 4 12, तो आपके पास 12 डिजिट आएंगे पॉइंट के बाद 2 4 6 8 10 11 12 गुणा 0.8, तो 0.0064। तो ये चीज आ गई बच्चों आपके पास। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बच्चों इसको लिख देंगे हम 10 की पावर 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 10 की पावर 20। तो अब ये देखो, 81 के साथ 81 कैंसिल, 64 के साथ 64 कैंसिल, तो 4। अब 4 के पीछे 10 जीरो यहाँ लगा दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा आपका आंसर? तो बच्चों ऐसे ही आपने मान लो इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो आप उसको इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपनी काउंटिंग ठीक करनी है और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं उसको काउंट करना है, ठीक है। कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और मैं आपको देता हूं जिससे आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे बच्चे आपने 0.2 का स्क्वायर करना है। अब 0.2 का स्क्वायर करना है तो आपको पता होना चाहिए भी पॉइंट के बाद अब 0.2 गुणा 0.2, तो 2 दूनी 4। अब कितने डिजिट हैं? 1 और 1 2, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आना चाहिए। तो आप बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हैं भी 0.2 का स्क्वायर है तो 0.04 आपका आंसर आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने सीखनी पड़ेंगी। अब अगर 0.02 का स्क्वायर है, 0.02 का स्क्वायर है, तो बच्चों आप पहले इसको एक्सप्लेन में समझ लो। 0.02 गुणा 0.02। अब एक बात तो है, सिर्फ मैं एक जीरो ही बढ़ा रहा हूं ना, इसके आगे एक जीरो लिख रहा हूं, तो 4 तो आएगा ही आएगा। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे? 1 2 3 4, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ गए, 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.0004। अगर 0.002 का स्क्वायर आए तो इसको आप लिख सकते हैं 0.002 गुणा 0.002। अब 3 डिजिट इधर है, 3 इधर है, तो 3 और 3 6, 0.0004, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो अगर आपके पास 0.2 आए तो आप डायरेक्ट लिखें 0.4। अगर आपके पास 0.002 आए तो पॉइंट लिखेंगे 004। अगर आपके पास 0.002 का स्क्वायर आए तो आप लिख देंगे बच्चों 0004। तो इस तरह से आप टाइम बिना वेस्ट किए आप अपने आंसर को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्यूब में होता है बच्चों, तो उस पर क्यूब पे मैं आपको थोड़ा डाउट क्लियर कर देता हूं। अब देखो बच्चों, जैसे 0.2 का क्यूब है, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट मिल गए? 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 0.008 आपका आंसर क्या आ गया? 0.008। अब 0.02, तो 0.02 0.02 0.02, 2 4 6, पॉइंट के बाद कितने डिजिट बने बच्चों? 6, तो आप लिख सकते हैं 0.0008, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। अब 0.002 का क्यूब, अब 0.002 0.002 0.002, अब 3 6 और 3 9, तो ये आ जाएगा 0.00000, यानी कि 9 डिजिट आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो ये इस तरह से आंसर आ सकते हैं। अब यहां से एक चीज आपने कैच कर लो, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है और उसका क्यूब करना है तो आपके बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। अगर 0.02 है इसका है तो पॉइंट के बाद आपके 6 डिजिट आएंगे। अगर 0.002 है तो पॉइंट के बाद आपके
9 डिजिट आएंगे। अब यहाँ पे 3 6, अब देखो एक कॉम्बिनेशन बन गया 3 6 9 12 15, यानी कि 3 3 के स्टेप में चल रहे हैं। अगर पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो 3 क्यूब में, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 02 या 16 कोई भी है, तो आपके पास आएंगे पॉइंट के बाद 6 डिजिट। अगर 0.02 है यानी कि 3 उसमें है तो पॉइंट के बाद 9। अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट का क्यूब करना है तो पॉइंट के बाद 12। अगर 5 में है तो पॉइंट के बाद 15। तो इस तरह से हम किसी भी चीज को याद कर सकते हैं और इजी वे में। आपको कोई भी क्रैमिंग नहीं करनी और कोई भी सोचना नहीं, बिल्कुल एक स्टेप वाइज क्लियर करो और इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने डेसिमल को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप इसको बहुत ही जल्दी क्रैक कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। तो ऐसे ही स्क्वायर का मैं बता सकता हूं, जैसे 3 6 9 12 15, ऐसे ही स्क्वायर पे थोड़ा सा आपको और प्रकाश डाल देते हैं। जैसे बच्चे 0.2 का स्क्वायर करना है तो आपको पता 0.2 गुणा 0.2, तो ये आ जाएगा 0.04, ये आंसर आ जाएगा। 0.02 का स्क्वायर करना है तो 0.02 गुणा 0.02, तो इसका आंसर आएगा 0.004, ये आंसर आ जाएगा। अगर 0.002 का स्क्वायर करना है तो 0.002 गुणा 0.002, तो 0.004। अब देखो पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो सिंगल जीरो, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। अगर पॉइंट के बाद है तो पॉइंट के बाद 2 4 और 6। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो आंसर में आएगा आपका पॉइंट के बाद 8 डिजिट। 2 4 6 8, वहां 3 6 9 12 15। इस तरह से बच्चों आप अपने डेसिमल को अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हो स्क्वायर और क्यूब के मामले में। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या पसंद आई है तो बच्चों हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमें पता लगे भी बच्चे हमें इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपके लिए कुछ अच्छे तरीके और लेकर आए और हमें भी एक मोटिवेशन मिले भी हाँ बच्चे इसको लाइक करते हैं। तो बच्चों मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ भी जो भी हम टॉपिक करा रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपको एक बहुत ही अच्छी शक्ति देंगे। शक्ति मीन्स है भी आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए तो आपकी पावर ऑटोमेटिक बन जाती है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।